Hello students, we had discussed about the Heisenberg in previous class and today we are going to discuss about the atomic orbital. Atomic orbital and also about the quantum number and quantum number. Quantum number. तो देखो आप लोग ऑर्बिट तो जानते हो, ऑर्बिट क्या होता है? Electron revolves around the nucleus on a circular path that is known as orbit. Then what do you mean by orbital? This is the concept. ऑर्बिटल. तो देखो ऑर्बिटल होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक न्यूक्लियस है, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस, वी कैन नॉट ड्रॉ अ बाउंड्री अराउंड द न्यूक्लियस सच एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट. हम इसके बाहर एक कोई बाउंड्री नहीं खींच सकते. यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इज दैट, और जितना न्यूक्लियस के नज़दीक होंगे यहाँ पर डेंसिटी इनकी बढ़ती जाएगी और जितना ये डिस्टेंस बढ़ेगा इनकी डेंसिटी कम होती जाएगी. मीन्स व्हाट की प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ऑन अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज ऑर्बिटल्स. ठीक है. तो यहाँ क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ बाउंड्री दैट विल इंक्लूड रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी. और ऐसा क्यों है? सपोज दैट इफ इलेक्ट्रॉन इज सो फार फ्रॉम द न्यूक्लियस, यहाँ से बहुत दूर है इलेक्ट्रॉन, तो क्या हम इसे जीरो मान सकते हैं? नेवर. हम जीरो मान ही नहीं सकते. नेग्लिजिबल हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता. थिंक अबाउट इट. इज दैट. तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें कि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल क्या है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ऑर्बिटल is the region in the space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Is that. जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी हो उसी को हम कहते हैं ऑर्बिटल. तो चलो देखते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. डिस्टिंक्शन between orbit and orbital. ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या है? तो इसके लिए सबसे पहला काम होगा हमारा ऑर्बिट एंड दिस वन इज ऑर्बिटल. और बीच में हम खींच देते हैं एक बाउंड्री. और फर्स्ट पॉइंट इज एन ऑर्बिट is the well defined क्या circular path around the nucleus. in which the electron revolves. Is that. और ऑर्बिटल के सेंस में हम लिख सकते हैं
कि इट रिप्रेजेंट्स द रीजन in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum और कितना अप्रोक्स 90 to 95% तक प्रोबेबिलिटी बनती है और उसको हम क्या नाम दे दिए ऑर्बिटल. इज दैट. सेकेंड इज it represents the movements of the electron around the nucleus in the plane. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिट किसको रिप्रेजेंट करता है? मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है. किसके? इलेक्ट्रॉन के. और ऑर्बिटल ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डायमेंशनल मूवमेंट. ये देखो प्लेन में मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है. ये क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डायमेंशनल मूवमेंट ऑफ किसका? इलेक्ट्रॉन. और थर्ड पॉइंट इज ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर. सारे ऑर्बिट क्या होते हैं? सर्कुलर होते हैं. लेकिन ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन शेप. ठीक. ऑर्बिट जो होता है, ये ऑर्बिट हैव not directional character. ठीक है. बट इन केस ऑफ ऑर्बिटल हम लिख सकते हैं कि विथ द एक्सेप्शन, कुछ तो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, all other have directional character. ठीक है. आप सोचोगे कि एस ऑर्बिटल में ऐसा क्यों है, तो जैसे ही हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर ये क्लियर हो जाएगा. ठीक है. क्वांटम नंबर में ये डिफाइन हो जाएगा कि एस का जो शेप होता है, एस ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है. जब स्फेरिकल होगा तो उसमें डायरेक्शन शो नहीं होगा. पी का डंबल होता है ना, तो उसमें डायरेक्शन होता है पी एक्स, पी वाई, पी जेड. वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वांटम नंबर में.
इज दैट। तो आओ अब हम देखते हैं क्वांटम नंबर। अब चलते हैं कि क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या होता है। तो क्वांटम नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो दिस इज इट इज द सेट ऑफ 4 numbers which give a complete information about the electron in an atom, that is क्या किस किस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो एनर्जी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकता है, किस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, इसका शेप कैसा है, ठीक है। इसके बाद ये बता सकता है कि ओरिएंटेशन कहाँ है, एंड ऑल्सो इट्स स्पाइनिंग, या लिख सकते हैं स्पिन, इसका चक्रण क्या है, किस तरह घूम रहा है। तो ये क्या होता है कि क्वांटम नंबर को अगर हम बात करें तो इट इज़ द सेट ऑफ 4 नंबर्स, 4 नंबर का एक ऐसा सेट होता है विच गिव अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। देखो कि कहीं भी एड्रेस पर अगर हमें पहुंचना है, सपोज दैट कि किसी बंदे को आप चिट्ठी लिख रहे हो, तो उसको अगर आप लेटर लिखते हो तो क्या होता है, सबसे पहले आप उसका नाम लिखते हो, उसके बाद उसके केयर ऑफ में फादर्स नेम लिखते हो, उसके बाद उसका एड्रेस लिखना शुरू करते हो। तो एड्रेस में आप कैसे लिखते हो, एड्रेस लिखते हो तो सबसे पहले आप लिखते हो विलेज, फिर पोस्ट, फिर पुलिस स्टेशन, फिर आप लिखते हो डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन पिन कोड। और वो पहुंचता कैसे है, सबसे पहले पिन कोड, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सो ऑन। तो ये जो एड्रेस है, कुछ ना कुछ हमने इन्फॉर्मेशन दी, 3-4 लाइन की इन्फॉर्मेशन दी, वो 3-4 लाइन का इन्फॉर्मेशन ही उस लेटर को उस सही जगह पर पहुंचा देता है। सेम एज जो हमारे पास 4 नंबर्स हैं, 4 नंबर्स, ये क्वांटम नंबर्स, वो क्या देते हैं, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली है कहाँ, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, शेप क्या है, वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, टोटल इंफॉर्मेशन इज दैट। तो ये चार क्वांटम नंबर हैं कौन कौन, तो दिस 4 क्वांटम नंबर नंबर्स आर, ये कौन कौन है। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर जो हमारा है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड इट इज डिनोटेड बाय एन, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय एल। अब देखो इसके बारे में क्या होता है कि ये जो क्वांटम नंबर है गिवन बाय आप समझते हो ना कि कहाँ कहाँ पर आएंगे, ये हैं आपके बहुत जाने पहचाने बोर, ये बोर के द्वारा दिया हुआ क्वांटम नंबर है। इट डिटरमाइंस द एनर्जी लेवल, ये किसको डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन द मेन एनर्जी लेवल in which क्या इलेक्ट्रॉन in an atom is present, ठीक है। ये क्या करता है, मेन एनर्जी को डिटरमाइन करता है, इसे आप लोग याद रखोगे, ओके। द मैक्सिमम, और इसके बाद सेकंड पॉइंट तो आप लोग बोहर ने बताया था, 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े हो, वो क्या है कि द मैक्सिमम
the maximum number of electron which a cell can accommodate कितना 2n स्क्वायर। ये आप लोग पढ़ चुके हो बहुत पहले। 2n स्क्वायर n इक्वल टू 1 होता है। अगर n इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर इक्वल टू 2। कौन सा सेल बताओ, कौन सा सेल? के सेल। n इक्वल टू 2 देन 2 इंटू 2 स्क्वायर what will be 8 L cell and so on. Is that second type? सेकेंड क्वांटम नंबर क्या बताता है? सेकेंड क्वांटम नंबर कौन सा है? तो एजीमुथल। एजीमुथल, और इसी को कहते हैं सब्सिडियरी, और इसी को कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। ओके, तो बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर ये क्या करता है? तो all the electrons having the same value of, just a minute, same value of principal quantum number क्या n do not have the same energy based on the energy of electron, the cells are divided into, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? सब सेल में डिवाइड कर दिया गया। किसमें? सब सेल, और इसी को कहते हैं सब लेवल्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सब लेवल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय बाय स्मॉल l। किसी भी n के लिए l की वैल्यू कितनी हो सकती है? किसी n के लिए n-1 तक हो सकती है। कहाँ से? 0 से n-1, 0 to n-1, यहाँ तक इसकी किसी भी n के लिए l की वैल्यू हो सकती है। इसे आप लोग ध्यान रखोगे। अगर मान लो n इक्वल टू 1 मीन्स कौन सा सेल? के सेल। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1-1 इक्वल टू 0। l इक्वल टू 0। ठीक है, अब बात करते हैं n इक्वल टू 2। तो कौन सा सेल? l सेल। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2-1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1 मीन्स व्हाट? 0 से 1 तक, 0 से
1 तक, मीन्स इसमें सब सेल कितने होंगे? 2 सब सेल होंगे। कौन कौन से? 0 1। इज दैट? ये 2 है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना है। And others are in next video. Okay.